अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, अपने घरों में सेफ रखे। माशाल्लाह, आज हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडेक्स नंबर में। तो पहले ओवरव्यू थोड़ा सा, एज़ यूजुअल। सबसे पहले हमने जो पहले 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5.1 के इंडेक्स नंबर में, उसमें हमने सीखा था प्राइस इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड। उसके बाद फिर अगले जो 4 क्वेश्चन हमने किए थे उनमें हमने लिंक रिलेटिव निकालने सीखे थे और चेन इंडाइसिस बनाई थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, या प्राइस इंडेक्स नंबर भी हम इसको कह सकते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, तो इसका फार्मूला होता है PON इज इक्वल टू समेशन PN ओवर समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी ये एग्रीगेट प्राइसेस है, यानी जो करंट ईयर्स की आपको प्राइसेस दी जाएंगी उनका टोटल है, और ये बेस ईयर्स की जो प्राइसेस हैं उनका टोटल है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड उस वक्त अप्लाई होता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा अशिया हो और हमने उनका इंडेक्स नंबर मालूम करना हो। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सिंपल इंडेक्स नंबर थे, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये है कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। तो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में सबसे पहला जो मेथड आता है वो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का है। तो इसका क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर इसको आगे इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा, आसान चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। यहाँ पर ईयर्स लिखूँगा मैं, यहाँ पर आ जाएंगी आपकी जो वैल्यूज़ हैं ईयर्स, यहाँ पे प्राइसेस होंगी, ऊपर लिखा हुआ है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़, तो कमोडिटीज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है वीट, प्राइस, कॉटन, घी। लेकिन मैं इनको इन शॉर्ट, जो है ये क्वेश्चन नंबर हम 10 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको सिंपल फॉर्म में A, B, C एंड D इस तरह से लिखा हूँ। तो ईयर्स है मेरे पास इसमें 2001, 2002, 2003, 2004। अब इसकी मैं प्राइसेस लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले वीट के कॉलम की प्राइसेस लिखता हूँ। वो है मेरे पास 60, 65, 72, 80। उसके बाद है 130, 150, 160, 200। नेक्स्ट है कॉटन की प्राइसेस 420, 480, 540, 584, 260। घी की प्राइसेस हैं 280, 300, 345। तो ये डाटा हमारे पास गिवन है। तो अब इसमें सबसे पहले आपने प्राइसेस का टोटल लेना है। ये सारी की सारी आपके पास कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, तो प्राइसेस का टोटल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन PN। इस तरह से हम इसको एक और कॉलम बना लेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने इस तरह से, मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनका हमने टोटल लेना है और यहाँ पे प्लेस करना है। तो इन वैल्यूज़ का हम टोटल लेते हैं। तो सबसे पहले इन चारों वैल्यूज़ को हमने ऐड किया है, तो इसका रिज़ल्ट आया है 870।
उसके बाद इसी तरह से अगली जो 4 वैल्यू हैं 2002 की, उसका टोटल ये है वो आया है 975। फिर इसी तरह से नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का जो टोटल है 1072। नेक्स्ट जो 4 वैल्यूज़ हैं इसका टोटल हमने लिया है तो वो आया है 1209। इस तरह से। तो अब स्टूडेंट ये तो सारी हो गई पी एन। अब इसमें से पी नॉट क्या है? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये जो 2001 है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारी बेस है। यानी बेस ईयर हमारे पास है, बेस ईयर यानी ये गिवन है वो है 2001। तो फिर बेस ईयर एग्रीगेटिव प्राइस, बेस ईयर एग्रीगेटिव लिख देता हूँ, बेस ईयर या टोटल प्राइस भी लिख सकता हूँ, बेस ईयर टोटल प्राइस। तो उसको हम कहेंगे, इस टोटल को समेशन से हम डिनोट करते हैं पी नॉट, और ये है आपके पास 870। ये वाली वैल्यू, ये सबसे पहले वाली, इस वैल्यू का हमने टोटल ले लेना है। ये टोटल हमारे पास मौजूद है। अब हमने सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। तो सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो वो है समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट और मल्टीप्लाई बाय 100। ये है जी इसका फार्मूला। तो अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं इस कॉलम की, उसको 870 पे डिवाइड करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू 870 डिवाइडिंग बाय 870 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर 100 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 975 डिवाइडिंग बाय 870 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 112.06। नेक्स्ट है 1072 डिवाइडिंग बाय 870 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू 123.2 या फिर डबल टू कर लो। लास्ट वन है 1209 डिवाइडिंग बाय 870 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 138.98। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। चाहो तो इसको बॉक्स को ऊपर से आप इस तरह से बंद भी कर सकते हैं ताकि टेबल जो है वो प्रोमिनेंट हो सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ और इसमें हमने क्या सीखा है? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है आगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 का में दो पार्ट हैं। उसने कहा है कि कंप्यूट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर 1 2005 एज बेस। दूसरा पार्ट एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा हमें पहले की तरह दिया हुआ है, तो डाटा लिखते हैं। तो फिर इसका असल में पहला जो पार्ट है वो तो आप कर लेंगे, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, बहरहाल फिर भी हम दोनों ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ईयर्स
तो ईयर्स में सबसे पहले 2005, 2006, 2007, 2008। अब इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास ए, बी, सी एंड डी, ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। तो वैल्यूज़ इसमें लिखते हैं। पहली वैल्यू है इसमें 3.25, 3.44, 3.50, 3.75। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है 2.50, 2.80, 2.00, 2.50। सी में है 0.20, 0.22, 0.25, 0.25। नेक्स्ट है 0.06, 0.06, 0.06 एंड 0.06। तो ये स्टूडेंट डाटा गिवन है। तरीकाकार वही है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि समेशन पी एन लेना है। अब इसके अंदर इस पहली वैल्यू का 2005 की वैल्यूज़ का टोटल लेंगे, तो वो टोटल हमारे पास आ जाएगा 6.01। नेक्स्ट टोटल है 6.52, उससे अगला है 5.81 एंड 6.56। तो ये सारी वैल्यूज़ का इस तरह से हमने टोटल ले लिया इस तरफ ऐसे। अब टोटल आ चुका है। पहले पार्ट के मुताबिक जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 2005 बेस है, उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास जो है समेशन पी एन नॉट दिया हुआ पहले पार्ट में। तो ये पहला पार्ट आप कर लेंगे खुद ही, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। हम करते हैं ये सेकंड पार्ट, ये वाला। इस पार्ट के अंदर क्या लिखा है, एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। एवरेज ऑफ ऑल ईयर कौन कौन से हैं हमारे, 2005 है, 6, 7, 8। तो इनकी ये 4 प्राइसेस हमारे पास आ चुके हैं। अब एवरेज निकालनी हो तो क्या तरीकाकार होता है हमारे पास, सेकंड पार्ट करेंगे। तो उसने अब क्या बोला कि बेस आपने किसको रखना है, मतलब हमें यहाँ पर समेशन पी नॉट एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स प्राइसेस, तो इन सब को हम ऐड कर लेंगे। यही है ना 4 के 4 साल की प्राइसेस, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। 6.01 प्लस 6.52 प्लस 5.81 प्लस 6.56, इस तरह से। और 4 पे इसको कर लेंगे डिवाइड, तो ये एवरेज निकल आएगी हमारे पास। तो ये एवरेज हमारे पास आ गई है 6.28। अब ये हमारे पास है समेशन पी नॉट। थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको कि सेकंड पार्ट में हमने इस चीज़ को बेस रखना है। बाकी तरीका वैसे का वैसे ही है। हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हर वैल्यू को इस वैल्यू पे हमने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। देखें 6.01 डिवाइडिंग बाय 6.28 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा
70। राइट स्टूडेंट, समझ आइए। अब बिल्कुल इसी तरह से 6.52 डिवाइडिंग बाय 6.28 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 103.82। फिर 5.81 डिवाइडिंग बाय 6.28 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 92.52। और लास्ट वन है 6.56 डिवाइडिंग बाय 6.28 मल्टीप्लाई 100, 104.46। इस तरह से। तो स्टूडेंट ये इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह था, और दूसरे पार्ट में अब आपने क्या करना है, एवरेज निकालनी है। तमाम ईयर जो दिए हुए हैं उन्होंने कहा कि उसको बेस रखना है, एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। तो यहाँ पे हमने एवरेज निकाली है, और एवरेज में हमने वैल्यूज़ कौन कौन सी ली हैं। ये पहले साल की का टोटल है, ये दूसरे साल का टोटल है, ये तीसरे साल का टोटल है, ये चौथे साल का टोटल है। इन टोटल्स का फिर से टोटल लिया और 4 पे कर दिया डिवाइड, तो हमारे पास ये एक एवरेज जो है वो निकल आई है। अब ये एवरेज वैल्यू हमारी बेस है, यानी कि समेशन पी नॉट है, तो इसको हर एक के बटे में रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो आ जाएंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। तो नेक्स्ट एक और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। फ़िलहाल आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बार बार इनको देखें, बार बार करें। जब तक आप अपने हाथों से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये स्टैटिस्टिक्स आपको या मैथमेटिक्स हो गया, ये प्रैक्टिस से आते हैं। तो आप इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। वक्ती तौर पे समझ आ जाती होती है, लेकिन उसके बाद फिर जहन से निकल जाता है। तो कोशिश करें कि जो लेक्चर आपको मिले उसको फौरी तौर पे जो है वो अंडरस्टैंड करने के बाद एक बार उसको अपने हाथों से ज़रूर कैलकुलेट करके देखें, ताकि आपकी कैलकुलेटर पे भी ग्रिप हो और आपकी कैलकुलेशंस भी बेहतर हो जाए। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।